अर्ध में बिहारी जी के मंदिर में गए और वहां का तो ठाट बाट अलग ही है, हर समय पदगान होता रहता है। तो वहां पर सुंदर पदगान हो रहा था। बिहारी जी के चरणों में नयन दो मेरे अटके, बिहारी जी के चरणों में नयन दो मेरे अटके, बिहारी जी के चरणों में नयन दो मेरे अटके, बिहारी जी के चरणों में गाने लगा, वहां पर नृत्य करने लगा। और जब पदगान संपूर्ण हुआ, सब लोग चले गए, सेठ भी अपने घर आया। यहाँ पर स्नान इत्यादि करके भोजन पान करके जैसे ही अपने बिस्तर पर बैठा तो उसको लगा कि वो पदगान हो रहा था। कौन सा पदगान हो रहा था? कितना सुंदर पदगान हो रहा था। वो याद करने लगा पर याद नहीं आ रहा, तो उसने उल्टा गाया। क्या गाया? बिहारी जी के नयनों में चरण दो मेरे अटके। क्या गाया? बिहारी जी के नयनों में चरण दो मेरे अटके। उल्टा गाया। और यहाँ पर जैसे ही उसने उल्टा गाया तो हमारे बाके बिहारी जी प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि उसने भाव से गाया। ज्ञान तो था नहीं, अगर ज्ञान होता तो उल्टा नहीं गाता। वैराग्य भी नहीं था, वो सेठ था, लेकिन भाव से गाया, भक्ति से गाया। तो ठाकुर जी भाव और भक्ति के भी भूखे हैं। वो प्रकट हो गए कि ऐसा कौन सा भक्त है जिसने अपने चरणों में मेरे नयन लगा दिए। इतनी करुणा निधान है, कितने भक्त वत्सल है हमारे ठाकुर जी। तो यहाँ पर इस प्रकार जब भक्ति महारानी ने प्रार्थना की तो नारद जी कहते हैं ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी शास्त्रों को सुनाऊंगा। और यहाँ पर नारद जी जितने भी शास्त्र थे, वेद, वेदांत, पुराण, स्मृति, श्रुति, ग्रंथ जितने भी थे, सब सुनाने लगे। गीता इत्यादि। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। गीता पाठ मुहुर्मुहुः कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब गीता पाठ करते तो ज्ञान और वैराग्य अपने नेत्रों को खोल लेते, लेकिन जैसे ही गीता पाठ संपूर्ण हुई, नेत्र बंद कर लिए। तो गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। अब तो यहाँ पर नारद जी एकदम से परेशान हो गए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इतना प्रयास किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य इनको चेतना नहीं आ रही। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए। तो जब नारद जी ने प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई कि आप सत्कर्म करो। जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म करो, नारद जी का माथा ठनका।
नारद जी कहते हैं कि अब तक जो मैं कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं थे? इतने देर से मैं जो वेद वेदांत रीति श्रुति पुराण इत्यादि सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं थे? एकदम साफ साफ बताना चाहिए कि बुखार आया है, इनको पैरासीटामोल टैबलेट दे दो, या फिर दवाई कहाँ मिलेगी यही बता दो। अब मैं क्या करूं? नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बद्रीधाम जाऊंगा, वहां पर मैं तपस्या करूंगा। जब भगवान प्रसन्न होंगे, प्रकट होंगे, तब मैं उनसे ही पूछूंगा कि आखिर ये सत्कर्म क्या है। तो जब नारद जी बद्रीधाम पहुंचे, वहां पर ये चारों ऋषि मिल गए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो नारद जी इनसे ही कहते हैं कि शायद भगवान ने आपको मेरे प्रश्न का ही उत्तर देने के लिए यहाँ पर भेजा है। कृपा करके आप ये बताइए कि आखिर सत्कर्म क्या है। तो यहाँ पर सनकादिक कहते हैं कि आकाशवाणी का तात्पर्य जो है सत्कर्म का, वो है